पवित्र यमुना के किनारे ये योगाभ्यास की शुरुआत कर रहे हैं और इससे शरीर की ग्रंथियां और उससे भी बड़ी जो मन की ग्रंथियां हैं उनको मिटाने के लिए सारी, चाहे वो बेनाइन मैलिग्नेंट कैसी भी ट्यूमर है, उसको मिटाने के लिए आज का योगाभ्यास सूर्य नमस्कार के साथ, सूर्य उदय के साथ और ऐसे उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत के संकट के साथ आज का योगाभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। जो 10 बार से लेकर के ऐसे 25-50 बार प्रतिदिन सूर्य नमस्कार कर लेंगे, उनको जिंदगी में कभी भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कभी भी कोई गांठ नहीं होगी। और गांठ के लिए आज हम 5 आसन, 5 प्राणायाम और 5 औषधियों का विशेष सेवन उपचार बताने वाले हैं। सबसे उपयोगी है गांठ के लिए गोधन अर्क, और ये सदियों से आजमाया हुआ और इसके ऊपर अब तो हमने साइंटिफिक रिसर्च भी कर ली है। दूसरा है हल्दी, तीसरा है काचनार, चौथा है सिरा सिंदूर और 5वां है ताम्र भस्म। स्वामी जी, जब आज हम शो की शुरुआत कर रहे थे, पानी पी लेंगे, जो सुबह गोधन अर्क का सेवन कर लेंगे, हल्दी का सेवन कर लेंगे और कभी कभी चाहे महीने में 1 बार ही सही काचनार का काढ़ा पी लेंगे। और प्रॉब्लम होने के बाद तो हम शिला सिंदूर 4 ग्राम, ताम्र भस्म 1 से 2 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मोती पिष्टी चाय 2 से 4 ग्राम और स्वर्ण बसंत बाल्टी जब कैंसर हो जाता और हीरक भस्म भी डाल करके देते हैं। इसी को हमने सिस्टोग्रेट डायमंड और सिस्टोग्रेट का सेवन करा करके, काचनार गुग्गुल पहले देते थे, हमने अब काचनार घनवटी भी बना करके लोगों से सेवन करवाई है। और हमने ये पाया है, चाहे लाइपोमा हो, चाहे बेनाइन ट्यूमर हो, चाहे मैलिग्नेंट हो, यहाँ तक कि टीबी की गांठ हो, चाहे वो चमड़ी के ऊपर सरफेस पर गांठ आ जाती है या अंदर ऑर्गेन्स के अंदर, लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, लंग में, और किसी को तो ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है स्वामी जी, और उसको हमने योग से ठीक किया है। ये बहुत बड़ी बात है हुसैन भाई जी। स्वामी जी, जब हम शो शुरू करते हैं तो बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो लाइपोमा के बारे में शुरू में जब मैं जानकारी दे रहा था तो जाहिर सी बात है लोग घबराते हैं उससे, लेकिन जब मीनाक्षी ने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, आयुर्वेद में इसका भी इलाज है और स्वामी जी सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हैं, तो वाकई एक सुकून मिलता है। तो आज हम स्वामी जी बात कर रहे हैं शरीर में होने वाली गांठों की, जिसे हम सब अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं या हल्के में लेते हैं। और लेकिन आप हमेशा ये कहते आए हैं स्वामी जी कि रोग कोई भी हो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो रोग है लाइपोमा, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी गंभीरता के बारे में भी बताइए। तो आसनों में कम से कम सूर्य नमस्कार जो कर सके 2 बार से लेके 10-20 बार वो सूर्य नमस्कार कर लें। फिर बैठ कर के मंडूकासन, उष्ट्रासन, फिर हम उल्टे लेट करके भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट करके मरकट आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो जितने कर पाए 5 से 7 आसन कर लें कम से कम। फिर 5 प्राणायाम जरूर करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। और इसकी गंभीरता के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी गांठ लंबे समय तक शरीर में रहती है तो वो बेनाइन ट्यूमर, वो लाइपोमा, वो साधारण सी दिखने वाली गांठ कैंसर के रूप में तब्दील हो जाती है। क्योंकि पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड फूड, पॉल्यूटेड मिल्क, जो कुछ भी हमें इस प्रकृति से मिल रहा है, ज़्यादातर में प्रदूषण आ गया है। जहरीली हवाएं, जहरीले आहार, फिर कुछ लोगों की खान पान की आदतें भी ऐसी होती है, कुछ को गुटखा खाने की, कुछ को बीड़ी सिगरेट शराब पीने की आदत,
और कई बार ये आदतें भी नहीं होती। तो हवाओं में तो जहर है, इतना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है, अलग अलग एग्रीकल्चर वेस्ट का पोल्यूशन है, इन सब से, और फिर यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, इस तरह से पूरा एक चक्रव्यूह ऐसा है। उसमें यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो वो छोटी सी दिखने वाली गांठ कैंसर में तब्दील हो सकती है और कैंसर हमारे जीवन का अंत कर सकता है। इसलिए किसी भी गांठ को हल्के में ना ले। तो फिर वो, क्योंकि मैंने कहा वो लाइपोमा, वो बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर माने कैंसरस ट्यूमर में बदल सकती है। तो इसके लिए क्या करें? एक तो ऐसे ही मंडू का आसन कर ले, मंडू का आसन कपालभाति के साथ कर ले। अब किसी को लीवर में, किसी को इंटेस्टाइन में, किसी को पेनक्रियाज में, माताओं बहनों को यूट्रस, ओवरी में, तो बहुत ज़्यादा माने करीब 50% से ज़्यादा महिलाओं को यूट्रस के फाइब्रोइड्स का, ओवरी की सिस्ट का ऑपरेशन तक कराना पड़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज माने गांठें, ये बड़ी खतरनाक है। और पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में गांठों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। पुरुषों में लाइपोमा मैंने ज़्यादा देखा, स्त्रियों में ना के बराबर होता है, लेकिन स्त्रियों में ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है, यूट्रस ओवरी में ट्यूमर होता है, और पीसीओडी होती है। आजकल तो किडनी के अंदर छोटे छोटे ट्यूमर हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, ये लेडीज और जेंट्स दोनों में समान रूप से, वैसे किडनी में जेंट्स को ज़्यादा होती है। तो इन सब के लिए करें क्या? इस सब के लिए सुबह उठ करके एक तो अलग अलग आसनों के साथ मैं कपालभाति बता रहा हूँ। कपालभाति आधा से 1 घंटा मैंने कराया है और लाखों करोड़ों लोगों की ट्यूमर को हमने मेल्ट किया है। ये बड़ी बात है, बिना ऑपरेशन के। मैं जो एक बात कहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक बात हमेशा मैं कहता हूँ कि 99% आपको दवाई की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो कपालभाति करो सब, हमारे ब्रह्मचारी भी सब करो। बड़े प्यारे प्यारे ब्रह्मचारी हैं आज तो स्वामी जी। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।